वेलकम टू शाइन और इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और ये पिका कार्ड रीडिंग है कि आपको इस वक्त अपना फोकस किस चीज़ की तरफ करना चाहिए। आपके फोकस की कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। 3 पाइल्स हैं आपके सामने, इनमें से आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है। जाहिर है आपको वही पाइल ज़्यादा चूज़ करने के चांसेस रखने हैं जिस पे आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर रही हो। और आप तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ कर लेंगे तो हम आपकी रीडिंग देखेंगे। जो पाइल्स हैं वो है ब्लेसिंग्स, फोकस एंड रीबर्थ। तो हम आपकी रीडिंग देखेंगे। तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया यानी कि ये ब्लेसिंग्स कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या फोकस करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स में हमें रेनबो नज़र आ रहा है क्योंकि एक रेनबो का कार्ड है। तो फिलहाल आपको जो फोकस करना है अपनी ज़िंदगी की सारी अच्छी चीज़ों पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि पीछे आपकी लाइफ में जो भी बुरा हुआ है, जो कि 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड बता रहा है, इसे हम अभी बात करेंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा परेशानियों पे ध्यान दे रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स को भूलते जा रहे हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी जब ऐसा होता है, कुछ बुरा होता है, तो आपकी ज़िंदगी का जो सारी चीज़ें वो बुरी नहीं होती। कोई एक फेज़ में चलो अच्छा नहीं चल रहा, पर बाकी सब चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है और वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में बैक करने में भी आपकी मदद करेंगी, वापस आने में आपकी ज़िंदगी में। तो आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है अपनी ज़िंदगी के प्रति और हमेशा धन्यवाद कीजिए ऊपर वाले का ज़िंदगी के लिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स कार्ड ये बताता है रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव। यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम अ सिचुएशन, सैडनेस दैट विल हील। जो ये कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स वो ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया और मे भी किसी चीज़ की वजह से आपको बैक स्टेप महसूस हो रहा हो, जिससे धोखा मिला है आपको किसी चीज़ में और आपको लग रहा है वो सिचुएशंस हील नहीं हो पाएंगी। और पॉसिबल है जो ब्लेसिंग्स कार्ड आया है ये यही बता रहा है कि आप इस एनर्जी पे ध्यान ना देके अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स को देखिए। आपके पास बहुत कुछ है और जो चीज़ आपके लिए नहीं थी वो एग्जैक्टली वही चीज़ थी जो गई है। तो जब आप ऐसा सोचेंगे और जो आपको लग रहा है आप इस एनर्जी से हील नहीं हो पा रहे हैं और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी खुशियों की तरफ देखेंगे, तो आप बड़ी जल्दी हील हो जाएंगे। प्रिंस ऑफ ऑटम बता रहा है कि आप कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल्स, काइंडनेस टू अदर्स। पॉसिबल है कि आप बहुत काइंड इंसान हो, काइंड इंसान तो हो पर साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो। और ये जो पीछे सिचुएशंस हुई हैं आपके साथ, इसकी वजह से थोड़ा और प्रोटेक्टिव हो गया हूँ। पर आपको शांत मन से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वाइज डिसीजंस लेने की। तो इसलिए आप चाहे वक्त लग जाए किसी भी चीज़ में, आपको क्या करना है, डिटेल्स में अच्छे से जाना है। और जब आप पूरी तरीके से आप डिटेल्स आपके पास हो तब आपको कोई भी काम करना है। तो आपकी ज़िंदगी में आपको 2 चीज़ें करनी है फ़िलहाल, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और आपको डिटेल्स पे ध्यान देना है कोई भी काम करना है तो। हाँ, बहुत काइंड इंसान है और आप बहुत ज़्यादा दूसरों पे निर्भर रहते हैं कुछ चीज़ों में। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी में आपकी, अगर आप अपनों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये भी पॉसिबल है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। आप इस एनर्जी से पुराने वाली ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है इससे बाहर आ जाएंगे। ड्रीमर कार्ड ये बताता है, ये जो फूल है, फूल टैरो का कार्ड है। फूल कार्ड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, मेजर अरकाना का पहला कार्ड है। ये बताता है एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिकम अ न्यू एडवेंचर एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल भी आ रही है। पॉसिबल है आप ये जो पुरानी एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड्स की, इससे निकलने के लिए ट्रैवल भी प्रेफर करें। और ये भी पॉसिबल है कि अपने दिमाग को एक जगह से दूसरी तरफ शिफ्ट भी कर दें। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई एक नई
शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ नया शुरू करेंगे। और ये जो कुछ नया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि करियर में शुरू करें, और ये आपके लाइफ पर्पस से रिलेट करेगा, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। जो आपने अब तक नहीं शुरू किया होगा, आप अब शुरू करेंगे। एंड बिलीव में, जब आप ये शुरू करेंगे, इसकी एनर्जी से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। हमारे पास आया है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑब्जर्वर। केस एंड कॉन्फ्लिक्ट सेम बात बताता है जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स बताता है। पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारी परेशानियां देखी हों, बहुत सारे लोगों ने आपको, आपके ट्रू एसेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब जो आप रियल में हैं। पर ज़रा आप ये देख रहे हैं इस इमेजरी में, ये जो ज़ेब्रा है, इसके आउटर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये है ही नहीं। हमारी ज़िंदगी से वही चीज़ें जाती हैं जो हमारे लिए होती नहीं हैं। तो यू शुड थैंक गॉड कि आपकी ज़िंदगी से वो जो फेक पार्ट है निकल गया है, और अब आपकी ज़िंदगी में वो लोग आएंगे जो आपके ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी यूनिकनेस को, आपकी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करेंगे। और आपको जो है वो किसी भी, मतलब कवरिंग के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो विंड्स ऑफ चेंज आ रही हैं, ये आपकी रियलनेस को सपोर्ट करेंगी। ऑब्जर्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको डिटेल्स पे बहुत ध्यान देना है कुछ भी नया करने से पहले। ठीक है, आपको कुछ नया करना है, ये अच्छी बात है, पर आपको अच्छे से डिटेल्स पे ध्यान देना है। ऑब्जर्वर कार्ड सेम चीज़ बताता है कि आपको जो है डिटेल्स पे बहुत ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है। जब आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, तब आपको कोई ना डिसीजन लेना है। एंड रिजल्ट ऑफ दिस रीडिंग ब्लेस्ड। देखिए, आपके पास पहले भी ब्लेसिंग्स आई हैं और अब भी ब्लेसिंग्स आई हैं। पॉसिबल है आप बहुत परेशान होकर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हाँ, पता नहीं भगवान है भी या नहीं है, पता नहीं साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, सब कुछ बुरा हो रहा है, लोगों के साथ भी अच्छा नहीं चल रहा। कोई चीज़ करते हैं वो नहीं होती, वो चीज़ें इसीलिए नहीं हुई हैं क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। और ब्लेस्ड हैं आप, हमेशा ये याद रखिएगा। दो ब्लेसिंग्स के कार्ड आ गए, वाह, सिंक्रोनिसिटी है। वैसे ऐसे बहुत अच्छा लगता है जब कि बहुत सारी चीज़ें आपस में मैच करिए। सेम कार्ड्स, दो अलग अलग डेक से आना बड़ी बात है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, आप लोग बड़े ब्लेस्ड हैं। तो हिम्मत मत हारिए, आप इस एनर्जी से कब में निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और आप बहुत ब्लेस्ड हैं, चाहे जो हो जाए, ऊपर वाला आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि ये फोकस यानी कि क्रिस्टल्स कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। वाओ, ओ माय गॉड, आपके पास तो कार्ड ही फोकस का आया है। पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी, बहुत फोकस्ड इंसान है, हमेशा पॉजिटिव फोकस रखते हैं। आप, हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, हमेशा ब्राइटेस्ट साइड ऑफ द लाइफ को देखते हैं, और ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप, हो सकता है, बहुत स्ट्रांग बने इस क्वालिटी की वजह से, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिविटी को ज़िंदगी में देखते हैं, ऑप्टिमिज्म को देखते हैं, हिम्मत नहीं हारते किसी भी चीज़ से। कि ज़िंदगी में अच्छा वक्त अगर आपको महसूस नहीं भी हो रहा तो सब अच्छा हो जाएगा। तो फोकस ही करना है आपको, और आपके पास फोकस कार्ड आए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ समर, 7 ऑफ समर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है द रेजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज, अ वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ अ सिचुएशन, आई मीन एडिक्शन और कोडिपेंडेंसी। पॉसिबल है आप बहुत लंबे टाइम से किसी डिफ़िकल्टी से जूझ रहे हो, आपको महसूस हो रहा हो कोई बर्डन की तरह आपके कंधों पर रखा हुआ है, पर क्योंकि ये कार्ड एंडिंग का होता है, तो वो जो बर्डन है वो आपके कंधों पर से लिफ्टेड ऑफ हो जाएगा, आपके कंधों से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन का एंड आ चुका है और बहुत लोगों के लिए एंड हो भी चुका होगा। हाँ, अगर आपकी कोई एडिक्शन है, किसी पे आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है, तो वो भी आपकी ख़त्म होगी, आप इंडिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स जो है वो ये बताता है नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन।
confusion that arises from over analyzing the options. यहाँ आप इस फेज में ये सोच रहे हैं आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, पर ये आपके सिर्फ मन के लिए है, आपको सिर्फ लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। 7 ऑफ कप्स जो है वो ऑप्शंस का ही है कार्ड। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, आपको सिर्फ एक डिसीजन करना है। और 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन्स के बारे में भी बताता है कि आप इसीलिए कंफ्यूज्ड हैं। अगर आपको अपने ऑप्शंस पता नहीं है इसलिए परेशान है, कुछ लोगों को पता है तो इसलिए कंफ्यूज्ड है। पर ये कंफ्यूजन जब भी ख़त्म होगा जब आप एक डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेंगे तो आपको अपने आप के प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करना होगा। मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि ऐसे लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपको अपने बारे में सोचना है कि आप सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करेंगे और एक डिसीजन लेंगे, उस दिन इस रेनबो की तरह आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, इस रेनबो की लाइट्स की तरह सारी खुशियों के रंग आपकी ज़िंदगी में होंगे। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स जो है वो कार्ड ये बताता है चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, द रिटर्न ऑफ द पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट, रिमेंबरिंग इवेंट्स डिफरेंटली इन अ बेटर और वर्स लाइट, हाउ दे रियली अकर्ड। 6 ऑफ कप्स जो है वो 2 चीज़ें बताता है। आपकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस को भी बताता है कि हो सकता है आप जो हैं चाइल्ड लाइक हो बहुत ज़्यादा, आप या फिर बच्चों से बड़ा प्यार करते हो, आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस आपका बच्चों से रिलेट करता हो, या आप स्कूल वगैरह कहीं से रिलेट करते हो, मतलब किसी भी फॉर्म में आप बच्चों के साथ रिलेट करते हैं, या आप खुद बच्चों के जैसे हो, आपके अंदर वो इनोसेंस, वो प्योरिटी हो। और दूसरी चीज़ ये बताता है 6 ऑफ कप्स की आपके पास से कोई वापस आने वाला है। हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप आपके पास्ट में हो, आपके चाइल्डहुड के टाइम से आप किसी को चाहते हो वो वापस आ जाए, और या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके पास से कोई वापस आ जाए इसी लाइफ टाइम से और आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी ऑफर कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर हमारे पास आता है यंग एंड रीजनरेशन। यंग कार्ड हमें ये बताता है कि आप बहुत वक्त से परेशानी के इस फेज में थे, तो आपको फ्लो में कैसे रहना है ये आप बिल्कुल भूल चुके हैं, पर आपको सरेंडर करना है और फ्लो में चलने की ज़रूरत है, तभी आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल आप सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ खुद प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ज़िंदगी में फिर भी हम सब कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, इसलिए आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन को, और इस सारी कन्फ्यूजन्स को छोड़ के निश्चिंत रहना है। जो आप कर सकते हैं ठीक है, पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ मत रखिए अपने ऊपर, गो विद द फ्लो, रिसेप्टिविटी के स्टेज में आ जाइए। और जिस दिन आप ये गो विद द फ्लो रहना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी में रीजनरेशन हो जाएगा। रीजनरेशन जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में पुराना जो है वो ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है, जो कि 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी बताता है कि बिल्कुल एक न्यू लाइफ की शुरुआत होगी। इस कार्ड का मतलब भी यही है, और रीजनरेशन का भी। देख रहे हैं ज़रा कि लावा निकलने के बाद में पृथ्वी कैसी है, और उसके बाद रीजनरेशन की एक कैपेबिलिटी होती है हमारी अर्थ की, कि इतने सारे डिस्ट्रक्शन के बाद हमारी पृथ्वी की, हमारी नेचर की एबिलिटी है कि वो खुद को रीजनरेट कर लेती है। फिर हमारे पास आता है गो द डिस्टेंस। गो द डिस्टेंस, गो द डिस्टेंस कार्ड ये बताता है अगर आपका ये जो रेजोल्यूशन रीजनरेशन का और ये जो डिफ़िकल्टीज जो आपकी ख़त्म हो रही है, आप कहीं जाने के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो वो भी पूरे होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है कुछ टाइम बाद आप कहीं मूव करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो किसी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, या कहीं तो जा सकें। या फिर अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी है या नहीं है, तो डेफिनेटली है। आप इस चीता की तरह हैं कि जो फिनिश लाइन तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है अगर वो खुद पे विश्वास करे तो। रिजल्ट ऑफ द रीडिंग, यहाँ पर हमारे पास पॉइज्ड कार्ड है। तो जिस दिन आप खुद में विश्वास करना सीख जाएंगे, उस दिन आप अपने अंदर की लाइट को शाइन करते हुए देखेंगे। आपके पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए, जो आपको फैसले लेने में ज़रूरत है।
तो फिर आपको ये देरी नहीं करनी चाहिए, खुद में बिलीव करना चाहिए और अपनी लाइट को शाइन करना चाहिए। अगर आप अपने बर्डन्स को छोड़ के प्रेजेंट मोमेंट में शुरू कर दे रहना और अपने पास्ट में या फ्यूचर में ना अटके रहें, गो विद द फ्लो रहने की कोशिश करें, बिलीव इन योरसेल्फ, तो आप बहुत जल्द अपनी लाइट को शाइन करा सकेंगे और आप स्पॉटलाइट में होंगे। लोग आपको आपकी शाइन से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है, तो हम देखते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपने जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया उन्होंने ये रीबर्थ कार्ड चूज़ किया है। रीबर्थ कार्ड अपने आप में बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि उनकी ज़िंदगी का एक नया फेज शुरू हो। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पास्ट में बहुत सारी परेशानियां देखी हों, तो आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है और आप बस सब भूल जाएं और इस नई शुरुआत की तरफ ध्यान दें। इसमें आपको सिर्फ अच्छा सोचना है, हिम्मत नहीं हारनी है। जो भी आपने अब तक अपनी ज़िंदगी से सीखा है वो आपको पूरा अप्लाई कर देना है। एंड बिलीव मी, जो गलती आपने पास्ट में की वो रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। तो आपको अपने रीबर्थ पे फोकस करना है। बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हो कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो ये किसी भी पल होने वाला है। आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। हमारे पास जो कार्ड्स आए उनमें टैरो कार्ड्स में 7 ऑफ ऑटम, बैलेंस एंड प्रिंस ऑफ कप्स आए। तो देखते हैं 7 ऑफ ऑटम क्या बताता है। हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट, प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। तो आपको ये सही कह रहा है, इतना ही आपका रीबर्थ शुरू हो तो आपको इतना रेस्ट करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस तो आपको रखना ही होगा, परेशान नहीं होना है, पर आपको साथ साथ प्लान करना है आपके फ्यूचर को कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। पॉसिबल है बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हों, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। प्लान करने हैं आपको आपके नेक्स्ट स्टेप्स, ऐसे ही नहीं कहीं भी इन्वेस्ट कर देना है। या किसी भी चीज़ के बारे में आप प्लान कर रहे हो, करियर के बारे में कर रहे हो या किसी भी चीज़ के, आपको बड़ा ध्यान से करना है। प्रिंस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स ये बताता है कि अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस, invitations to social events, a compassionate friend you can share your concerns with। हो सकता है कोई नया फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आए, या न्यू रिलेशनशिप भी आ सकती है जो इमोशनली सपोर्टिंग रहे आपके लिए, और मे भी अच्छे भी रहे आपके लिए। एक कंपैशनेट फ्रेंड आपको मिलेगा, क्योंकि आप बहुत जेंटल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं। हाँ, पर आपको अगेन ये दोनों कार्ड, जो 7 ऑफ ऑटम है और ये जो प्रिंस ऑफ कप्स कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ कप्स, ये दोनों ये बताते हैं कि आपको टेक एवरीवन्स इनपुट इनटू कंसिडरेशन, मर्ज व्यू पॉइंट्स टू क्रिएट अ बेटर सोल्यूशन, टेक योर टाइम एंड देयर इज़ नो नीड टू रश। ये आपको ये बैलेंस कार्ड बताता है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है, या तो आप रेस्ट कर रहे हैं और प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बहुत फास्ट एनर्जी में जाना चाह रहे हैं। आपको एक बैलेंस ढूंढना होगा, और ये जो बैलेंस ढूंढना होगा, इसमें आपको एक परफेक्ट प्लान निकालना होगा जो आपके लिए काम कर सके। वो परफेक्ट प्लान कैसे निकलेगा? आपको जो है अपने घर में, या जो भी आपको लगता है आपको गाइड कर सकते हैं लोग, उनसे आपको सलाह लेने की ज़रूरत है, और उनके सॉल्यूशंस को आपको मर्ज करके अपने लिए परफेक्ट सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्योंकि ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, आप सलाह के बिना ना करें तो अच्छा है। मतलब आपको एक्सपर्ट की हेल्प की ज़रूरत है, या फिर कॉमन ग्राउंड फाइंड करने की ज़रूरत है जो लोगों के साथ, मतलब लोगों की कंसिड्रेशन को भी मायने दे। ऐसा ना लगे उस चीज़ में कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है कार्ड नेवर एंडिंग स्टोरी एंड इमेजिन। ये जो दोनों कार्ड हैं ये बताते हैं, नेवर एंडिंग स्टोरी ये बताता है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको रीबर्थ के बारे में, कि बहुत वक्त से हो सकता है आप परेशान हैं और आप ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होंगी या नहीं।
तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम्स ज़रूर ख़त्म होंगी, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बदलाव संसार का नियम है, तो ये तो ख़त्म होके रहेंगी और आपको विश्वास भी होगा। और अभी आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं पॉसिबली, फिर बहुत जल्द आप विश्वास भी करेंगे, यकीन आ जाएगा आपको। इमेजिन इमेजिन कार्ड जो है वो मजिशियन के बारे में भी बताता है, क्योंकि मजिशियन का कार्ड भी है। पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग मजिशियन की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, यानी कि आपके पास अच्छी इंट्यूशन है, आप विजुअलाइज करना जानते हैं, आप मेडिटेट करना जानते हैं, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना जानते हैं। तो आप अगर विजुअलाइज करें ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप, और हाँ, क्योंकि आपके पास ये मैनिफेस्टेशन की पावर है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको सिर्फ अच्छा ही सोचना है, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। रिजल्ट ऑफ दिस रीडिंग, लॉयल हार्ट। बहुत सारे लोग पॉसिबल है कि अपना सोलमेट या लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए, या मतलब हो सकता है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। तो इमेजिन और लॉयल हार्ट का मतलब ये है कि जो भी आप इंसान मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। तो जो आपका नया रिवर्ट हो सकता है वो आपके नए लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए लव के टर्म्स में भी हो सकती है रीडिंग की। लव रिलेशनशिप्स, आप जो भी जिसके साथ सोच रहे हो वो पूरी हो जाए, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करें उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।